पिछले कुछ दिनों से हम सब एक ही प्रॉब्लम से परेशान हैं। समस्या है एलपीजी सिलेंडर की। बुक किया, समय पर नहीं आया। एजेंसी पर गए तो बोलने लगे कि स्टॉक नहीं है और जो मिल रहा है वो पहले से महंगे दाम पर। अब सवाल यह उठता है कि इसमें नया क्या है। पहले भी तो प्राइस बढ़ती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार सिर्फ सिलेंडर नहीं, सीएनजी भी अफेक्ट हुई है। पीएनजी भी, यानी आपकी रसोई, आपका ऑटो, आपका पूरा शहर। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और एक सवाल जो आपके मन में एक बार जरूर आया होगा कि ये एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी, सीएनजी आती कहां से है, बनती कैसे है और इसका आपस में क्या रिश्ता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज लाइव। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उसी लाल सिलेंडर की जिसे हम एलपीजी कहते हैं। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका नाम कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काम एकदम सिंपल। इसमें बेसिकली दो गैसेस, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह आती कहां से है। जब धरती के अंदर से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल निकलता है तो उसके साथ साथ ये गैसेस भी बाहर आती है, और जब उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है तो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में एलपीजी निकलती है। सोचिए, जैसे गन्ने का रस निकालते वक्त रस अलग होती है, वैसे ही क्रूड ऑयल से एलपीजी अलग होती है। फिर इसे हाई प्रेशर पर लिक्विड बनाकर सिलेंडर में भर दिया जाता है और सिलेंडर सीधे आता है आपके घर। सुनने में काफी सिंपल है ना, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब एक नंबर सुनिए और सोचिए। भारत में 33 करोड़ से ज्यादा घरों में एलपीजी का कनेक्शन है, यानी इतने घर जितने अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन नहीं है। अब इतने घरों में हर दिन काम के लिए गैस चाहिए। आपको बता दें, भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 40% एलपीजी खुद बनाता है, बाकी 60% दूसरे देशों से इंपोर्ट होती है। अब वो 40% जो हम खुद बनाते हैं, इसके लिए भारत में 23 रिफाइनरीज हैं। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरीज पानीपत, मथुरा, बरौनी, गुवाहाटी जैसे जगहों पर है। बीपीसीएल की मुंबई और कोची और एचपीसीएल की मुंबई और विशाखापट्टनम में है। यह सब रिफाइनरीज क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है और उसी से एलपीजी बाई प्रोडक्ट की तरह निकलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह रिफाइनरीज मेनली पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए डिजाइन हुई है। इसलिए क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग का सिर्फ 4.2% एलपीजी निकलता है। इसलिए बाकी 60% हमें कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से मंगानी पड़ती है। और उन सब का एक ही रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही जगह है जिसका नाम इन दिनों आप हर खबर में सुन रहे हैं, और यही वो ट्विस्ट है जो इस पूरी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बाकी 3 गैसेस को भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं एलएनजी की, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। असल में यह नेचुरल गैस है और इसका मेन पार्ट मीथेन होता है। अब नेचुरल गैस तो गैस है, पाइपलाइन में बहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी दूसरे देश को भेजनी हो, जैसे समुद्र पार, तो हजारों किलोमीटर समुद्र में तो पाइपलाइन बन नहीं सकती। इसके लिए साइंटिस्ट ने कमाल की ट्रिक निकाली है। इसके लिए पहले इस गैस को -162 डिग्री तक ठंडा करते हैं, इतना ठंडा कि यह लिक्विड बन जाए, और लिक्विड बनने पर इसका साइज 600 गुना छोटा हो जाता है। मतलब जो गैस एक पूरे मैदान में फैली होती है वो एक टैंकर में समा जाती है। इन स्पेशल बर्फीले टैंकर्स को क्रायोजेनिक टैंकर्स कहते हैं। इन्हीं टैंकर्स में एलएनजी को कतर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस से भारत लाया जाता है। यहाँ पहुंचकर इसे फिर से गर्म किया जाता है, जिससे लिक्विड वापस गैस बन जाती है और पाइपलाइन में चली जाती है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार भारत नेचुरल गैस का उत्पादन तो करता है, लेकिन हम बड़े पैमाने पर एलएनजी प्रोड्यूस नहीं करते। उनकी फरवरी 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर है, और हमारी सबसे ज्यादा सप्लाई कतर से आती है। तो एलएनजी सीधे आपके घर पर नहीं आती, वह एक रॉ मटेरियल है, इसका एक डिलीवरी सिस्टम है। आपको बता दें, एलएनजी से ही पीएनजी और सीएनजी बनती है। अब बात करते हैं पीएनजी की, मतलब पाइप नेचुरल गैस की। यह सेम एलएनजी है जो मीथेन से बना होता है और रीगैसिफाई होने के बाद अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के जरिए सीधे आपके घर तक आती है। कोई सिलेंडर नहीं, कोई बुकिंग नहीं, कोई डिलीवरी का वेट नहीं। बस घर के बाहर एक मीटर है, जैसे बिजली का मीटर, और उससे हो जाता है गैस का हिसाब। इसके अलावा पीएनजी एलपीजी से ज्यादा सेफ है, क्योंकि एलपीजी यानी वो सिलेंडर वाली गैस हवा से भारी होती है। मतलब अगर लीक हो जाए तो जमीन पर बैठ जाती है, कमरे में इकट्ठा हो जाती है, जो कि काफी खतरनाक है।
लेकिन पीएनजी यह हवा से हल्की होती है, अगर लीक भी हो गई तो ऊपर उड़ जाती है। अभी भारत में करीब 1.65 करोड़ घरों में पीएनजी कनेक्शन है और इस क्राइसिस के पिछले कुछ दिनों में 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए। अब लोग सिलेंडर छोड़ रहे हैं, पाइप कनेक्शन ले रहे हैं। अब आते हैं चौथे गैस सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस पर। यह भी मीथेन से बना नेचुरल गैस है, लेकिन इसे गाड़ियों में डालने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर पर कॉम्प्रेस किया जाता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग 250 गुना। इसलिए इसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। दिल्ली की बसेस, ऑटो, टैक्सी सब सीएनजी पर चलती है क्योंकि यह पेट्रोल डीजल से सस्ता है और कम पॉल्यूशन वाला होता है। और अभी इस समय सरकार ने गारंटी दी है कि सीएनजी की सप्लाई 100% रहेगी और इसमें कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि अगर ऑटो नहीं चले तो लाखों लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब इन गैस के बारे में समझने के बाद हम समझते हैं कि वो सिलेंडर क्यों नहीं आया और वो 60 रुपए कहां से आए। इसके लिए मैप पर एक जगह देखनी होगी। ईरान और ओमान के बीच एक पतली सी समुद्री पट्टी जो सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ी है, नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया की 20% ऑयल और एलएनजी रोज इसी रास्ते से गुजरती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है। अगर पनामा कैनाल बंद हो जाता है तो पैसिफिक रूट है, स्वेज कैनाल बंद हो तो केप ऑफ गुड होप है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो तो कोई और रास्ता नहीं है। अब याद करिए, हमने बात की थी एलएनजी की, जो शिप में गल्फ से इंडिया आती है, वही एलएनजी जिससे पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी बनती है। इंडिया अपनी एलपीजी का करीब 67% इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्ट का 90% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो समझ गए, यह पट्टी बंद हुई तो पूरी चेन रुक गई और 2 मार्च 2026 को जब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर था, आईआरजीसी ने स्ट्रेट बंद डिक्लेयर कर दिया और टैंकर ट्रैफिक 90% से ज्यादा गिर गई। 150 से ज्यादा टैंकर्स बाहर फंसे रहे, जिससे शिप निकली नहीं और एलएनजी एलपीजी आई नहीं। और कतर, जो हमारी एलएनजी का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसका रॉस लफान टर्मिनल वॉर अटैक में बंद हो गया। तो इंडिया की एलपीजी, एलएनजी और क्रूड ऑयल तीनों की सप्लाई एक साथ हिट हुई। लेकिन इंडिया बैठा नहीं रहा। इंडियन नेवी ने इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से स्कॉट करके निकाला। 26 मार्च को ईरान ने भी यह कहा कि इंडिया उन फ्रेंडली नेशंस में से है जिनके शिप को हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। और अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना है रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी पर चल रही है, डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन 20% बढ़ गई है और अगले 2 महीने की सप्लाई सिक्योर्ड है। तो यही वो पूरी कहानी, एक चेन एलएनजी से एलपीजी तक, एलपीजी से आपकी रसोई तक, और बीच में 33 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी जो हिली तो सब हिल गया। तो वो सिलेंडर जो 8 दिन बाद भी नहीं आया, वो 60 रुपए की बढ़ोतरी, वो बंद ढाबे, यह सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरी चेन है, क्रूड ऑयल, रिफाइनरीज, एलएनजी टैंकर्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान इजराइल वॉर, इंटरनेशनल प्राइसेस और फिर आपकी रसोई। एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी, सीएनजी, ये 4 अक्षर नहीं है, ये भारत की एनर्जी लाइफलाइन है और इन्हें समझना सिर्फ नॉलेज नहीं, आपका हक है। क्योंकि जो नागरिक समझता है वह डरता नहीं है, पैनिक नहीं करता और सही फैसले लेता है। यह वीडियो अगर आपके कुछ काम आई हो तो शेयर जरूर करें, खासकर उन लोगों को भेजिए जो अभी भी पूछ रहे हैं भाई सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा, उन्हें बताइए ये पूरा कनेक्शन। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।